मेरा नाम उमेश अरोड़ा और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इस वाले मॉडल को बनाने वाले हैं एनएक्स को यूज़ करके। तो ये मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इसको मैं पूरा आपको बताना सिखाऊंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए इधर से करते हैं शुरू और स्केचर से शुरू करेंगे। और स्केचर में मैं जाता हूँ सबसे पहले होम पे। तो यहाँ पे होम पे आ जाइए, होम पे जाके स्केच करते हैं। और ऑनलाइन अगर ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैड कैम की ट्रेनिंग अवेलेबल है, एनएक्स कैड कैम की। आप अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैंने ये एक शेप फ़िलहाल बना ली और इसको मैं मिरर कर देता हूँ, राइट। अब डायमेंशन ले लेते हैं, क्लिक किया, ये डायमेंशन आप रख लीजिए लगभग 100 का डायामीटर। और एंगल के लिए मैं एंगल ले लेता हूँ, नहीं तो डी प्रेस कर लीजिए। डी शॉर्टकट की है हमारी रैपिड के लिए। और एंगल इसका मैंने 20 ले लिया और यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ ये भी नहीं वैसे तो, लेकिन आप छोड़ना चाहते तो छोड़ दीजिए, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वी कैन यूज़ इट। सो आप इसे जूम करिए, देन यूज़ एक्सट्रूड यूज़ करते हैं और सिलेक्ट करते हैं यूज़ सिंगल कर्व। सो सिलेक्ट दिस सिंगल कर्व एंड द हाइट ऑफ दिस इज़ ओनली 25, राइट। आप इसको ऊपर या नीचे की तरफ दोनों साइड में किधर भी ले लीजिए एज यू विश। और इसके साथ ही आई एम गोइंग टू हाइड दिस स्केच, राइट। अब क्या करना है, अब हमें जाना है इस सामने वाले फ्रंट प्लेन पे ही और इस फ्रंट वाले पे जाके जूम करेंगे। और यहाँ पे एक पॉलीगन मैं ले रहा हूँ और पॉलीगन मेरा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंस्ट्रेंट करने वाला हूँ। तो सिलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट दिस आउटर एज, इट इज़ नॉट सेलेक्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ एंटायर असेंबली। नाउ सिलेक्ट दिस एंटायर असेंबली एंड मेक इट कोलिनियर। तो ये कोलिनियर हो जाएगा और इधर का भी और इधर का भी कोलिनियर कर देते हैं, राइट। कोलिनियर हो गया और ये शेप एक मेरे पास बन के आ गई है। लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ ओके, ठीक है। इसे कहीं ट्रैक करें नहीं और बाकी सब ठीक है। अगर पॉइंट को पिक करें, अच्छा ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है और ये एक्सिस है, कॉन्स्टेंट्स कर देते हैं, राइट। अब ऑफसेट ले लीजिए, क्योंकि ये ना मुझे चाहिए नहीं, बेसिकली मुझे अंदर वाला ही चाहिए। और अंदर वाला मुझे चाहिए 0.5 की ऑफसेट पे। और क्लिक करते हैं, बाहर जा रहा है, मैंने कहा नहीं अंदर की तरफ, और ओके। बाहर का डॉटेड हो गया है, कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गया है। अब इस सरफेस को ट्रिम कर देते हैं, मैं कट करना चाहता हूँ इस सरफेस को। तो सरफेस में आप ट्रिम ले लीजिए और ट्रिम हम इसको करना चाहते हैं। बाउंड्री है हमारी ये कनेक्टेड कर्व, टेंजेंशियल कर्व की जगह आप कनेक्टेड कर्व ले लीजिए, राइट। रीजन नई बात बन रही, तो आप यहाँ से अलोंग डायरेक्शन ले लीजिए। डायरेक्शन कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब देखिए आगे सही और प्रीव्यू, इतना ही मुझे बचाना है, ओके। ये वाला स्केच को आप हाइड कर दीजिए, इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम और फिर इसकी हल्की सी थिकनेस अप्लाई कर दीजिए। तो इसके लिए लेते हैं थिकन। तो होम पे चलाइए, होम पे आपको यहाँ पे मिलेगा थिकन। तो थिकनेस के लिए देखिए यहाँ से ढूंढना पड़ता है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से इंसर्ट से आता हूँ और इंसर्ट से जाके ऑफसेट में गए और ऑफसेट में है थिकन, और थिकन में जाके सिलेक्ट करिए और थिकनेस चाहिए इसकी 1। और 1 जो है ये भी बाहर की तरफ ले लीजिए आप, ठीक है। जो थिकनेस है वो आप बाहर की तरफ रखिए और ओके। और जो सरफेस थी वो स्टिल अभी है यहाँ पे, सरफेस अभी भी है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी हाइड कर देते हैं, हाइड हो गया। अब आप एक काम और करिए, सरफेस में जाइए और सरफेस में जाके मैं लेता हूँ ऑफसेट सरफेस और ऑफसेट सरफेस 0। तो एक सरफेस ये चाहिए, नहीं पूरी बॉडी आ गई। शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट और यहाँ से ले लीजिए सिंगल। तो एक काम कर लीजिए, ये पूरा और बस एक ऊपर का छोड़ देते हैं, बाकी सब मेरे पास आ गया है, राइट। और ओके, ये जो सॉलिड था इसको भी हाइड कर दीजिए, राइट। अभी जो हिडन में है ना, आप इसको देखना चाहते तो कंट्रोल शिफ्ट के, तो हिडन में मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बाद में डिलीट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, नहीं ऑफसेट से पहले एक काम और करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, थिकन पे आता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मेक करंट फीचर,
ठीक है। और एक ऑफसेट और लेता हूँ मैं फेस का, कौन सा वाला फेस, ये वाला, और ये फेस मुझे ऑफसेट चाहिए बाहर की तरफ। इसे मैंने लिया 3, तो 3 ये बाहर आ जाएगा, ओके। और अब इस ऑफसेट को मैंने करंट फीचर किया, और जो पहले वाला थिकन था इसको हाइड कर देते हैं, राइट, तो ये आ गया। अब इस पे एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए मैं कर्व में जाऊंगा, कर्व में मिलेगा मुझे पॉइंट। अब पॉइंट के लिए कुछ ऐसा तरीका जो इसके मिडिल पे आ जाए, राइट। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे फेस पे क्लिक, तो ये क्या बीच में है, नहीं ऐसा लग तो नहीं रहा। लेट्स सी कि यहाँ से मैंने ये 0 कर दिया, ये तो यहाँ चला गया है ना, तो ये बात बनी नहीं, तो ये पॉइंट प्रॉपर आ नहीं पाया। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, ये कर्व ऑन सरफेस, कर्व ऑन सरफेस की मदद से मैंने एक कर्व सिलेक्ट कर लिया, और एक पॉइंट मेरा ये हो गया, एक पॉइंट मेरा ये हो जाएगा, ठीक है जी। अप्लाई, एक पॉइंट ये सरफेस, और पॉइंट ये है, और एक अपोजिट पॉइंट ये है, और ओके। जहाँ पे दोनों पॉइंट मैच कर रहे हैं वो है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पॉइंट में जाते हैं, और पॉइंट को कर दिया यहाँ से इंटरसेक्ट पॉइंट, एक ये है और एक ये है, ओके। ये पॉइंट किया आपस में क्लिक, और ओके आ गया। कर्व को हाइड करिए, इसको भी हाइड करिए, इस सरफेस को भी हाइड करिए, ये पॉइंट ही मुझे चाहिए था बेसिकली। अब आप लाइन की मदद से मैं एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दोनों को पिक करिए, अप्लाई कर देते हैं। अब इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ सरफेस, और सरफेस से ले लेते हैं स्टूडियो, लगा लीजिए आप स्टूडियो सरफेस। तो स्टूडियो सरफेस में पहला कर्व ये है ऐड, दूसरा कर्व ये है ऐड, और गाइड कर्व है ये वाला, और अप्लाई। फिर पहला कर्व है ये वाला ऐड, दूसरा कर्व है ये वाला, और गाइड है ये वाला, और अप्लाई। फिर पहला कर्व है ये वाला ऐड, दूसरा कर्व है ये वाला, और ग्रॉस कर्व है ये वाला, गाइड कर्व एक ये है, और दूसरा क्रॉस कर्व गाइड कर्व ये वाला है, और ओके, राइट। तो ये शेप मेरे पास आ गई। स्केच को हाइड कर देते हैं, पॉइंट को हाइड कर दीजिए, और ये मेरे पास है शेप, ओके। सीधा कर लेते हैं, ये शेप इस तरीके की आ रही है। इसको अब क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए सी है, तो मैंने एक ही पिक किया, बाकी ये सारे पिक कर दिए। सॉलिड होना चाहिए, और ओके सॉलिड हो गया होगा। लेट्स सी हुआ कि नहीं हुआ। कंट्रोल एच सेक्शन, तो सेक्शन से आपको कट के दिख जाएगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर कहाँ है, ये तो शो ही नहीं कर रहा। कैंसल, तो कंट्रोल या एक काम आप करिए, जब आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो सॉलिड बॉडी क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया, तो सॉलिड बन गया है, ठीक है। ये भी एक पहचान है। इसके बाद यहाँ से ले लेते हैं एज ब्लेंड और फिलिट करने के लिए, और यहाँ से टेंजेंशियल की जगह मैंने कर्वेचर ले लिया, और जो फिलिट मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ जो कि ऊपर की तरफ है, वो 2 का रख लेते हैं, और पिक पिक, और एक ये पिक, और ओके, राइट। इसके बाद फिर से फिलिट ले लेते हैं। अब 2 का ही फिलिट रखा, और कहाँ पे चाहिए ये, और यहाँ पे अपने आप हाईलाइट कर जाता है चारों के चारों एज, तो ये चारों पांचों एज एक साथ हो गई, और ओके ये भी आ गया। फिर से फिलेट ले लेते हैं, फिलेट, और इस बार चाहिए 0.5 का, और सिंपल चाहिए टेंजेंशियल, और हमने भी किया ये ऊपर वाला, और ओके, राइट, ये आ गया। ये हमारी शेप बन गई है, ठीक है। पहली शेप हमारी ये हो गई। अब कंट्रोल शिफ्ट के या बी में चला जाता हूँ, तो बी मतलब होता है जो हिडन वाला पोर्शन है वहाँ पे। अब ये जो एक्स्ट्रा बना हुआ है आप इस सबको यहाँ से ट्रिम में जाके डिलीट बॉडी कर देते हैं, ये और ये दोनों ही नहीं चाहिए, अप्लाई, कट गया है, ठीक है। अभी भी एक और बचा हुआ है, तो ये सरफेस भी नहीं चाहिए, इसे भी हटाइए, ठीक है, राइट। तो ये हिडन मोड में है, कंट्रोल शिफ्ट बी, और ये वापस विजिबल वाले मोड में आ गया मैं। और इधर अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं जाता हूँ होम पे, और होम पे जाने के बाद इसे मूव करूँगा, लेकिन मूव कितना करना है, उस मूव के लिए मैं यहाँ से पहले प्लेन पे ही जाता हूँ, इस वाले पे ही, और
यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं और इसको आप कर दीजिए एंटायर असेंबली। तो ये पॉइंट इससे मैच होना चाहिए, राइट। और ये बाहर वाले पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है। और इसकी डायमेंशन कितनी है, ये आ रही है, राइट। तो इसको आप कॉपी कर लो, जो भी डायमेंशन आ रही है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें ना एक हल्का सा गड़बड़ हो रहा है कि कॉर्नर का जो स्केच है ना वो दिख नहीं रहा, तो इसको डिलीट करते हैं। इसका भी टॉप मुझे प्रॉपर दिख नहीं रहा, तो एक मिनट इसे फिनिश करते हैं और जो हमारा स्केच था उस स्केच में आ जाइए, राइट। अब दिखाई दे रहा है। तो अब ले लेते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिलाएं और टॉप के कॉर्नर से इसको मिलाइए। ये मुझे चाहिए नहीं, ये भी चाहिए नहीं, I just want the distance of this one, so right click and copy, right। कॉपी हो गया, फिनिश। कोई भी कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, जस्ट मुझे डिस्टेंस चाहिए थी, वो डिस्टेंस मैंने ले ली। अब क्या करेंगे, अब ले लेते हैं यहाँ से मूव, कंट्रोल टी शॉर्टकट की होती है इसके लिए। और यहाँ से सिलेक्शन फ़िल्टर की जगह आप ले लीजिए सॉलिड, ठीक है। और कॉपी करना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए और यहाँ से ले लेते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस नीचे की तरफ। डिस्टेंस कितनी कॉपी चाहिए, यहाँ पे कॉपी चाहिए हमें नंबर ऑफ डिवीज़न 2 3 4 5 6, राइट। और डिस्टेंस पेस्ट और प्रीव्यू। तो ये हमने लिया, सॉरी ये नहीं है, ये 1 है, ये वाला है हमारा 6, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 ही आने चाहिए और ओके कर देते हैं। ये अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने फिर से लिया 1 2 3, ठीक है। इन तीनों को ले लेते हैं और यहाँ से लेते हैं एंगल। एंगल के लिए वेक्टर या ये वाला ले लेते हैं, एक्सिस ये। और कितना डिग्री, 20 का एंगल लिया था शुरू में, यहाँ पे मैंने 20 लिया था, 20 का हाफ है 10, तो 10 पे ले लेते हैं इसे। और कितने चाहिए, ये सिर्फ मूव करना है, राइट, लेना नहीं है, सिर्फ इसे मूव करना है। एक मिनट ओके करके देखते हैं, ठीक है। गैप आ रहा है इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर, ये ठीक है सब, है ना। तो ये गैप आ गया। अगर इस गैप को बढ़ाना चाहते हैं, जो पहले वाला था ना वो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये गैप भी बढ़ जाएगा। पर फिलहाल कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है ऐसे ही हम इसे चला लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ से जाके लेंगे हम पैटर्न ज्योमेट्री। पैटर्न ज्योमेट्री में भी ध्यान रखिएगा, आप सॉलिड लीजिए खाली, ठीक है। तो ये है सॉलिड जिसका पैटर्न करना चाहते हैं। और शेडिंग में भी मैं इसका जो है ना डिस्प्ले में एजेस हटा देता हूँ, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, है ना। और एक्सेस मेरा ये वाला है। और ये एंगल पिच, ये एंगल पिच नहीं, एक मिनट, प्रीव्यू का हटा देता हूँ। और काउंट एंड स्पैन ले लेते हैं और 18 चाहिए, राइट। और ओके, प्रीव्यू हटे, देखिए प्रीव्यू काफ़ी टाइम लेता, अभी भी ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि जो शेप है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और नंबर ऑफ़ शेप भी बहुत सारी हो जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। इसी वजह से मैंने जो इसकी एजेस थी वो हटा दी थी। तो ये मेरा आ गया, राइट। अब यहाँ से जाते हैं स्केच में और टॉप वाले प्लेन पे ही, और यहाँ पे ले लेते हैं सर्कल और क्लिक किया सर्कल, क्लिक, और यहाँ से ले लीजिए 100, राइट। तो 100 से इसको बिल्कुल मैंने मैच करा दिया, टच करा दिया। इसको करते हैं फिनिश और इसे एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड कर देते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, और हाइट यहाँ से मैंने ले ली यहाँ तक पूरा 104 बैठ रहा है, कोई बात नहीं, 105 ले लो आप, कोई बात नहीं है। और ओके ओके हो गया। अब ये अंदर से सॉलिड हो गया, तो सॉलिड नहीं करना था, इसको कर देते हैं थिकनेस के साथ। तो आप यहाँ से ऑफसेट में लीजिए और 2 साइडेड ले लेते हैं, और 2 साइडेड में इसको मैंने लिया 2.5, वो भी अंदर की तरफ, तो नेगेटिव, राइट, अंदर आ गया। और प्रीव्यू
अच्छा, अभी ये ना इससे जस्ट टच कर रहा होगा वैसे तो, लेकिन अगर आप चाहें तो एक काम हो सकता है कि मैं इसको 0.25 है ना हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, तो इसके बाद मर्ज कर जाएगा। 0.1 कर देता हूँ तब भी मर्ज हो जाएगा, तो इसको यूनाइट करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, राइट। इसको हाइड किया। अब इन सबको यूनाइट करके देखता हूँ, अगर यूनाइट होता है तो, अगर यूनाइट नहीं हो पाता है, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, मैं फिर यूनाइट नहीं करूँगा। और ओके कर देते हैं, ये पूरा साथ ज्वाइन हो गया है। थोड़ा सा टाइम अभी भी लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं पोस्ट करता हूँ। ये मेरा ज्वाइन हो गया। ये एजेस देखिए, एजेस ना बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, इस वजह से ये जो है, इसी वजह से ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा दिखने लगता है। और तो हम उसे डिस्प्ले में जाके एजेस को हाइड कर देते हैं, राइट। अभी ठीक आ गया। अब क्या करते हैं, आप वापस टॉप वाले प्लेन पे ही चले जाते हैं, और यहाँ से जाके मैं स्केच करता हूँ ऊपर, और एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। सर्कल लिया एक ये, और क्लिक 100, और फिर करते हैं यहाँ से ऑफसेट, क्लिक कितने का 6 पे ऑफसेट कर दिया। ओके, ये वाला मुझे चाहिए, इसको हाइड नहीं करना, इसे एक्टिव स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में ही रखना है। ऐसे पिक कर लिया। अब इसके बाद इसे कर देते हैं एक्सट्रूड, और यूनाइट रिवर्स में 7, ऊपर नहीं नीचे की डायरेक्शन में 7 सफिशिएंट है। चलिए देख लेते हैं, लगेगा तो फिर। और फिलहाल अभी यूनाइट मत करिए, आप ओके कर दीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे पता है क्या बेनिफिट है हमें, मैं इसको मूव कर पाऊँगा। मूव पॉइंट टू पॉइंट, कॉपी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है फ्रॉम पॉइंट, तो नीचे वाला पॉइंट लीजिएगा, नीचे वाला सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट पे, और ओके। 500 नहीं, अरे यार हद। कोई बात नहीं, चलिए मैं इसको काट देता हूँ, राइट। आगे अब इनको सबको ज्वाइन कर देते हैं, तो यूनाइट लिया, ये है और ये है, तीनों को सिलेक्ट कर देते हैं, और ओके। अब इसके बाद कर देंगे फिलेट, और फिलेट है ये वाला, और ये किनारे पे, और एक ये किनारे पे, राइट। दो किनारे हैं, इस पे आप 1.5 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, चलिए 2 कर लिया सब जगह पे अप्लाई। और अंदर वाले पे इस पे ले लेते हैं 4 का, और इधर भी ले लीजिए 4, और ओके। ये थोड़ा सा कम लग रहा है, पर खैर कोई बात नहीं। अब ये सब ज्वाइन तो हो ही गया। एक काम हम कर सकते हैं, और क्या है वो, आप यहाँ से डिस्प्ले में चले जाइए, और यहाँ से मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, इसको मटेरियल, मटेरियल इन पार्ट, और ये रहा। यहाँ से कौन सा वाला मटेरियल आप इस पर असाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लाइक मेरे को फ़िलहाल ये चाहिए, तो मैंने इसे पूरे पे सॉलिड पे अप्लाई कर दिया, और यहाँ से स्टाइल में जाके मैंने स्टूडियो कर दिया। तो स्टूडियो में जो शेडिंग इस पर आ सकती थी, वो शेडिंग आपको दिखाई देने लगेगी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, और कोई बात नहीं, यहाँ से चले जाइए आप। ये अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और भी ले सकते हैं हम। यहाँ से हमारे पास होता है ग्लो वाला, और यहाँ से थोड़ी ग्लो कम आएगी,
यहाँ से ले सकते हैं। और ट्रू शेडिंग के लिए ट्रू शेडिंग ये रहा, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ट्रू शेडिंग ऑटोमेटिकली असाइन इस व्यू पर हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर यहाँ से कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे भी चला गया, तो मैं ट्रू शेडिंग ले लेता हूँ और क्लिक किया तो ट्रू शेडिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो हमेशा के लिए ऐड करके भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।